Good evening, student. I am Arnab Banerjee and welcome to my YouTube channel Arnab Learning Classes. Student, today I am going to discuss with you a very interesting topic and as well as it's a very important topic also of economics, that is demand. So without wasting time, let's start our discussion. डिमांड क्या है इसे समझाने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं आपको। मान लेते हैं कि चार कस्टमर ए बी सी एंड डी दे ऑल डिसाइडेड टू परचेज एन आईफोन। ये चारों ही एक आईफोन खरीदना चाहते हैं। अब ये जाएंगे कहां? दे शुड गो टू द शोरूम। अब शोरूम जाने के बाद सबसे पहले मतलब एक चीज क्या है, ए बी सी और डी जब शोरूम जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, इन चारों का विश है, इन चारों का ही विश है कि वो आईफोन खरीदें। दैट मीन्स विश सबका है, ए का भी विश है, बी का भी विश है, सी का भी विश है। बट ए का विश तो है। सारे फीचर्स जानने के बाद ए कंज्यूमर एग्जीक्यूटिव को यही पूछ रहे हैं कि इसका प्राइस कितना है। फीचर्स तो बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूटिव बताए कि इसका प्राइस कितना है ना, ₹90,000। अब 90,000 सुनने के बाद सब कोई तो भाई थोड़ा सा चमक जाएंगे, तो ये भी वही हुआ 90,000। राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल टू परचेज दिस आईफोन इन दिस मंथ, क्योंकि उनके पास वो पैसा नहीं है, इस अमाउंट नहीं है कि उससे वो परचेज कर पाए। तो दैट मीन्स 2 नंबर पॉइंट क्या है, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर ये कस्टमर ए का नहीं है। इसका मतलब कस्टमर ए को शोरूम से निकल जाना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूटिव बी के पास आ रहे हैं, बी का विश तो ऑलरेडी है इसलिए वो शोरूम आए हैं। नंबर 2, सारे फीचर्स जानने के बाद वो दाम जब सुने तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको 90,000 में इसको खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही हैज द कैपेबिलिटी। बट बेटा यहां पे प्रॉब्लम क्या है, कुछ ही दिन पहले यानी इनका जो परचेजिंग पावर है, इनका परचेजिंग जो पावर है वो है, ये भी है, विश भी है। बट कुछ ही दिन पहले ये एक फोन खरीदे थे सैमसंग का, जिसका दाम करीबन 40,000 है। अब वो सोच रहे कि 1 महीना भी नहीं हुआ, खरीद लेंगे इतना पैसा वाला फोन, क्योंकि इसका एक्सचेंज वैल्यू भी उतना नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ 7-8 हजार का एक्सचेंज वैल्यू मिल रहा है। तो वो सोच रहे कि छोड़ते हैं, अभी कुछ दिन वेट कर जाते हैं, इसी को यूज करते हैं। यानी इनके लिए जो 3 नंबर फैक्टर आता है बेटा, वो क्या है ना, विलिंग टू पे। विलिंग टू पे यानी पे करने का जो इच्छा है वो इनका नहीं रहा। समझ में आया? विलिंग करने का इच्छा इनका नहीं रहा, पॉकेट में पैसा है, खर्चा करने का इच्छा नहीं है भाई, तो ये भी शोरूम से निकल गए। अब सी कस्टमर भी शोरूम में आए हुए हैं, उसका भी विश रहना ही है, तो विश है, सारा फीचर जान भी चुके हैं, अच्छा लगा सब कुछ। अब वो पैसा, इसका दाम कितना है वो भी जान गए, इज रेडी टू पे, दैट इज इनका भी परचेजिंग पावर है। परचेजिंग पावर इनका भी है, विश है, परचेजिंग पावर भी है। अब बेटा इनके पास तो इतना पैसा है कि वो पूछ रहे कि इसको एक मोबाइल वो यूज कर रहे थे जो करीबन 2 साल हो चुका है, अब उसको क्या करना है, इसको एक्सचेंज कर देना है। एक्सचेंज करने के बाद उनको 1,000 रुपए मिला, नो प्रॉब्लम, ले लीजिए। तो अल्टीमेटली उसको 89,000 पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो 88,000 पेमेंट करना पड़ेगा, जितना भी एक्सचेंज वैल्यू मिलेगा। अब देखिए इतना प्राइस वाला चीज हम खरीदेंगे तो सबसे पहले मेरे दिमाग में तो एक चीज आएगा ही आएगा, वो क्या है कि भाई कुछ डिस्काउंट मिलेगा या नहीं। जब पूछ रहे कि डिस्काउंट मिलेगा तो ये एग्जीक्यूटिव बता रहे कि हाँ डिस्काउंट तो मिलेगा, बट राइट नाउ कंपनी डिस्काउंट नहीं दे रही है, आपको ये डिस्काउंट मिलेगा 2 महीना बाद जब धनतेरस आएगी। तो कस्टमर सोच रहा है कि काहे ना कि 2 महीना वेट ही कर जाए, 20% का मे भी डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत सा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यानी विलिंग टू पे, पे करने का
इच्छा भी कस्टमर का था, बट सही जो टाइम पीरियड है ना, जो टाइम है, ये टाइम पीरियड ये सही नहीं रहा उनके लिए, कि ये वक्त नहीं है इसको खरीदने का, निकल गए वो भी शोरूम से। तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट कस्टमर सी भी नहीं खरीदा। अब कस्टमर डी के पास आते हैं एग्जीक्यूटिव, इनका विश है नंबर 2, पैसा वाला आदमी है भाई, तो पैसा वाला आदमी होगा तो परचेजिंग पावर होगा, तो परचेजिंग पावर जो है ये भी इनके हाथ में है, परचेजिंग पावर भी अवेलेबल है, विश भी अवेलेबल है। अब 3 नंबर इनको पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो फोन यूज कर रहा था हो सकता है कि वो कहीं भुला गया, हो सकता है कि वो फोन खराब हो चुका है। तो अब करना क्या है, इनको फोन खरीदना ही है, मतलब इसको विलिंग भी है, विलिंग टू पे करने का जो इच्छा है वो भी अवेलेबल है। अब ये बंदा पूछेगा कि भैया कुछ डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, बट अगर बताएगा 2 महीना बाद डिस्काउंट मिलेगा तो ये क्या वेट करेगा? नो, इसका फोन ही नहीं है। और आज के दिन आपको पता है बिना फोन का चलता नहीं है बेटा, आप सबको तो पता है ना। तो अल्टीमेट क्या हो रहा है, दैट इज द टाइम पीरियड, ये भी सही वक्त है फोन खरीदने का। सो आई वांट टू say you that all the factors here means 1, 2, 3 and 4, ये चारों फैक्टर जब एक साथ किसी कस्टमर के आगे आएंगे तो ही हम इकोनॉमिक्स में उसको कहते हैं क्या, दिस इज डिमांड। यानी विश रहेगा, परचेज करने का कैपेबिलिटी नहीं है, डिमांड नहीं है इकोनॉमिक्स में। विश है, परचेजिंग पावर है, विलिंग टू पे नहीं है, इसको भी डिमांड नहीं कह सकते हैं। विश है, परचेजिंग पावर है, विलिंग टू पे है, टाइम पीरियड जो है वो सही नहीं है, इसको भी हम लोग डिमांड नहीं कहेंगे। बट ये 4 फैक्टर जब एक साथ एक्टिव हो जाएगा, एक्ट करेगा मार्केट में, तभी जाके आप बोलोगे क्या, ये डिमांड है कस्टमर का। तो इस डिस्कशन से एक चीज उभर के आता है बेटा कि 3 चीज में डिस्टिंग्विश करना होगा आपको। ये डिफरेंशिएट क्या करोगे, 1 नंबर कि विश क्या होता है, 2 नंबर वांट क्या होता है, और 3 नंबर डिमांड क्या होता है। हम लोग नॉर्मली जो बात करते ना, ये डिमांड वो डिमांड नहीं होता है बेटा इकोनॉमिक्स में। विश, वांट और डिमांड में फर्क क्या बता देते। इकोनॉमिक्स में विश का मतलब कि अगर ये हो जाता, जैसे कि अगर मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होता, अपना घर के छत पे हेलीपैड होता, हम निकल जाते उसमें से चढ़ के, ये सपना है बेटा, विश है, ये सबका होता है कि हम ऋतिक रोशन बन जाएं, ये विश है ना। वांट क्या है, देखो आप बाहर जाके एक होंडा सिटी कार देख ले, आपको पसंद आ गया बहुत, अब आप क्या बोल रहे हो कि नहीं ये कार मेरे को खरीदना है एनी हाउ एनी वे, और लग गए आप उसके पीछे, कमाना स्टार्ट कर दिए, उसको सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिए, प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिए, तब वो क्या बन गया बेटा, वांट। डिमांड क्या है, आपके हाथ में पूरा पैसा आ चुका है, जो प्राइस है होंडा सिटी कार का वो पैसा आ चुका है और आप रेडी भी हो, आप गए दुकान में जाके उसको पैसा दे दिए और कार खरीद के घर में आ गए, घर में खुशी का माहौल बन गया, वो है क्या, इकोनॉमिक्स में डिमांड। ठीक है बेटा, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय डिमांड। डिमांड एक्चुअली क्या है। अब इस डिमांड के बाद हम लोग जानेंगे कि डिमांड का फैक्टर्स क्या है। उससे पहले और एक चीज बता देते, ये डिमांड 2 किस्म का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द डिमांड इन द मार्केट। ये डिमांड को हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं, एक है इंडिविजुअल डिमांड और एक है मार्केट डिमांड। वन इज इंडिविजुअल डिमांड एंड अदर इज द मार्केट डिमांड। व्हाट यू मीन द इंडिविजुअल डिमांड बेटा, एक पर्टिकुलर व्यक्ति और एक इंडिविजुअल अगर डिमांड करे, मान लीजिए हम आज शाम को कहां गए, मार्केट में गए, 10 गुपचुप खाए, निकल के आ गए, तो ये 10 गुपचुप जो है ये है मेरा इंडिविजुअल डिमांड। अगर आप मार्केट डिमांड के बारे में जानना चाहोगे तो उसी दिन, मतलब आज के दिन मार्केट में टोटल कितना इंडिविजुअल गए थे और गुपचुप खाए थे, वो कितना टोटल गुपचुप खाए मार्केट में आज के दिन, वो है मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड इज द सम टोटल
इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स इन द मार्केट। इसको हम लोग कहते हैं क्या? मार्केट डिमांड। अब बेटा इसके बाद हम लोग जो एक्सप्लेन करेंगे वो है फैक्टर्स ऑफ द डिमांड। डिमांड का फैक्टर क्या क्या है? फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि डिमांड इस फैक्टर्स के कारण इफेक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए हम अभी खड़े हैं, कुछ गर्म चीज मेरे हाथ में लग जाता, हम क्या बोलेंगे? ओ लग रहा है। तो इसका मतलब क्या? कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो हमको नॉर्मल रहने से एबनॉर्मल बना रहा है। तो डिमांड को भी ऐसे कुछ फैक्टर्स ऐसा है जो डिमांड को चेंज कर दे। मतलब मार्केट में जो डिमांड है या इंडिविजुअल को जो डिमांड है उस अमाउंट को चेंज कर दे। क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है? तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फैक्टर्स ऑफ द डिमांड। फैक्टर्स ऑफ डिमांड। नंबर 1 क्या फैक्टर हो सकता है? पहला फैक्टर है बेटा ओन प्राइस। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या है? इसके ऊपर जोर डालिए बेटा। ओन प्राइस अपना खुद का दाम, यानी गुड्स का एक अपना दाम होता है, उस दाम के ऊपर डिपेंड करके गुड्स का डिमांड में चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक्स का एक बटल का दाम कितना आता है? 15 रुपीज। अगर ये 15 रुपीज से दाम गिर के हो रहा है कितना? 10 रुपीज या 12 रुपीज, मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स पीने का जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगा। यानी ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का अपना दाम गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और अपना दाम बढ़ेगा तो डिमांड गिर जाएगा। दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है? एक इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है। यानी यहां पे क्या देखोगे? प्राइस, जो प्राइस है वो इंक्रीज किया तो डिमांड क्या होगा बेटा? वो डिक्रीज करेगा। यानी दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। दाम बढ़ा तो डिमांड घटा, दाम घटा तो डिमांड बढ़ रहा है। नेक्स्ट में आते हैं प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इस कॉम्प्लीमेंट्री बाद में बोलेंगे। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स लिखते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स के बारे में जब भी बात करेंगे बेटा, ये 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रिलेटेड गुड्स। हम लोग इसको 2 हिस्से में बांटेंगे। एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। पहले सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट एक्चुअली क्या होता है बेटा कि एक गुड्स के अगेंस्ट में अगर आप दूसरे गुड्स को यूज कर सकते हो उसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे कि विंटर के टाइम अगर हम आपके घर जाए तो आप क्या मुझे ऑफर करोगे? सर क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? आप क्या बोलोगे कि सर चाय या लस्सी लीजिएगा? कभी नहीं बोलेंगे ना बेटा। हम लोग क्या बोलते हैं? चाय या कॉफी, यानी बोथ हॉट ड्रिंक्स है। आप चाय लीजिए नहीं तो कॉफी लीजिए, तो चाय एंड कॉफी बोथ आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। चाय नहीं है तो कॉफी पीजिए, कॉफी नहीं है तो चाय पीजिए। दिस इज द सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। इसके ऊपर डिपेंड करके मार्केट में डिमांड का इफेक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं आपको, चाय का दाम बढ़ रहा है, प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, तो डिमांड फॉर कॉफी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मान लीजिए कि आप चाय का दाम अगर बढ़ रहा है, आप क्या सोच रहे हो कि भाई चाय का दाम बढ़ रहा है तो चलिए हम शिफ्ट कर जाते हैं कॉफी में, कॉफी पियेंगे, क्या प्रॉब्लम है? आपके लिए एक एग्जांपल छोड़ते हैं, माजा और मान लीजिए स्लाइस। अगर स्लाइस एंड माजा दोनों ही तो सेम है ना टेस्ट, मार्केट में पी के देखिएगा सेम टू सेम टेस्ट है। अगर माजा का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली स्लाइस का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि सम कस्टमर स्विच फ्रॉम द माजा टू स्लाइस, वो माजा से स्लाइस में स्विच कर जाएंगे। बात समझ में आया? तो सब्स्टिट्यूट प्राइस के लिए क्या होता है? सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के लिए क्या होता है कि प्राइस जब एक सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का इंक्रीज करेगा तो डिमांड फॉर द अदर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी बढ़ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको कहते हैं? एक गुड्स के साथ आपको और एक गुड्स का भी यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ज्वाइंटली बोथ द गुड्स आर यूज्ड, लाइक कार एंड पेट्रोल। आप कार खरीदोगे तो पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। सिम एंड मोबाइल खरीदे तो सिम आपको यूज करना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, है ना? ब्रेड एंड बटर।
तो इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब मान लीजिए पेट्रोल का दाम अगर बढ़ रहा है तो कार का डिमांड क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। अगर पेट्रोल का दाम कम हो जाता है तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा। तो वहां कार अप्लाई कीजिए, बाइक अप्लाई कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो दिस इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री। एक गुड्स का दाम अगर बढ़ रहा है तो दूसरे गुड्स के ऊपर डिमांड जो है उसको वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब हम क्या लिखते हैं? 3 नंबर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी बेटा कंज्यूमर का जो इनकम है इसके ऊपर जोर डालिए। ये रिलेटेड गुड्स के ऊपर जोर डालना चाहिए था। इनकम ऑफ द कंज्यूमर मतलब आपका अगर इनकम बढ़ जाता है तो आपका डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। मान लीजिए आप मूवी देखना पसंद करते हो, आपका इनकम पर मंथ 20,000 का, आप हफ्ते में एक मूवी देख लेते हो, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इनकम आपका 20,000 से बढ़कर 40,000 हो गया, आपका इंक्रीमेंट हो गया बेटा, प्रमोशन हो गया आपको। तो प्रमोशन हो जाओगे तो मिलेगा, तो आप क्या करोगे? ऑटोमेटिकली आपका मूवी देखने का जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा। हफ्ते में एक देख रहे थे आप 2 देखेंगे, है ना। पॉपकॉर्न खा रहे थे आप डबल पॉपकॉर्न खाएंगे, खुद जाएंगे, साथ में किसी को लेके जाएंगे मूवी देखने के लिए। आई एम जोकिंग विद यू। तो अल्टीमेटली इनकम बढ़ने से कंज्यूमर का डिमांड भी बढ़ जाता है। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। इनकम एंड द डिमांड दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। नंबर 4 दैट इज क्या होता है बेटा? टेस्ट। यानी कंज्यूमर के टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका टेस्ट कैसा है। इफ टेस्ट एनरिच्ड, अच्छा हो रहा है, बेटर टेस्ट हो रहा है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट में क्या होगा? बढ़ेगा। डिमांड मार्केट में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आपका टेस्ट बेटर होगा तो एज टेस्ट इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। नंबर 5 प्रेफरेंस। प्रेफरेंस क्या होता है? आपका प्रेफरेंस क्या है, क्या प्रेफर करते हैं आप? जैसा प्रेफरेंस आपका बेटर होगा, बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगा। एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आप वेजिटेरियन हो, किसी भी कारण आप नॉन वेज खाना पसंद करने लगे, यानी नॉन वेज में आपका प्रेफरेंस बढ़ गया, तो आप बहुत ज्यादा मटन चिकन वगैरह खाना शुरू कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मटन और चिकन का डिमांड मार्केट में बढ़ गया। यानी जितना प्रेफरेंस आपका बढ़ेगा, आप अपना इंटीरियर डेकोरेशन में पैसा खर्चा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, मेरा रूम बहुत अच्छा रहे, तो अल्टीमेट क्या होगा? आपका प्रेफरेंस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिमांड भी बढ़ने लगेगा। दैट इज प्रेफरेंस के ऊपर भी सिस्टम डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? प्रेफरेंस तो हो गया। अब प्रेफरेंस के बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 6 नंबर एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी आप कह सकते हैं। हम डायरेक्ट लिखते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये क्या होता है बेटा? मान लेते हैं कि हम लोग कंज्यूमर जो है ना एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सकता है कि कमिंग फ्यूचर में दाम जो है वो बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, आज जितना दाम है वो बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि सरसों का तेल, इसका दाम अभी 150 है, मान लेते हैं मार्केट में। सुनने में आया है कि इसका दाम बढ़ के 190 रुपीज होने वाला है। तो जो घर संभालते हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना मम्मी लोग, वो क्या सोचेंगे कि ना 150 से 190 हो जाएगा, तो सबसे बेस्ट क्या है कि मेरे घर में 2 महीने में लगता है पैकेट, तो कम से कम 10 या 15 खरीद के पहले रख लेते हैं। क्यों? कुछ हम तो सेविंग्स कर लेंगे। यानी अगर कंज्यूमर सोच रहा है कि कमिंग फ्यूचर में कमोडिटी का जो दाम है वो बढ़ने वाला है, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी हायर, तो वो क्या करेंगे? ज्यादा डिमांड करेंगे और मार्केट पे ज्यादा सामान खरीद लेंगे मार्केट से। कोरोना के टाइम में तो वही हुआ था बेटा, सब सोच रहे थे कि खाना नहीं मिलेगा, पहले से स्टॉक कर ले, बहुत सारा डिमांड मार्केट पे सडनली बढ़ चुका था। और अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये रहा कि डिमांड प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिरेगा, यानी प्राइस घटेगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग
डिमांड करना कम कर देंगे ना भाई, अभी ज्यादा नहीं खरीदेंगे, इसका दाम तो घटने वाला है। जैसा कि बजट में जिस जिस सामान के बारे में बताया कि किसका दाम घटेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उसका डिमांड भी रिसेंटली कम हुआ कि उसका दाम घटने दीजिए, उसके बाद ही खरीदेंगे। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इसी तरीके से काम करता है। 7 नंबर क्या बेटा, गवर्नमेंट एक्टिविटीज। गवर्नमेंट एक्टिविटीज यानी यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है कि ये सोच के चलते कि चलो टैक्स लगा देते ज्यादा। यानी गवर्नमेंट जब किसी भी गुड्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली घटेगा। तो गवर्नमेंट एक्टिविटीज के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करता है। When government reduce the taxes, then price of the commodity become low, demand will be high, and when government imposes taxes, क्या होगा, दाम बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगा बेटा। तो 7 पॉइंट क्या था, गवर्नमेंट एक्टिविटीज। 8 नंबर पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दैट इज सीजन। ये सीजन क्या है बेटा, सीजन होता है कि सीजन के ऊपर डिमांड डिपेंड करता है। जैसे विंटर के टाइम में हम लोग का ज्यादा डिमांड क्या था, किस चीज का, वूलन गुड्स का डिमांड था, जैकेट स्वेटर्स, बहुत हाई डिमांड हो गया था मार्केट में। जितना ठंडा बढ़ेगा उतना ज्यादा डिमांड भी बढ़ेगा। बट अभी देखिए विंटर निकल गया है, अब आ क्या रहा है, समर आ रहा है, तो अभी क्या हम लोग जाके स्वेटर्स खरीदेंगे, नो। तो सीजन के ऊपर डिपेंड करके भी डिमांड अफेक्टेड होता है। जैसे कि अभी गर्मी के टाइम आ रहा है, समर के टाइम सबसे ज्यादा क्या बिकेगा, एसी, फ्रिज, कूलर, इसका डिमांड हाई हो जाएगा। तो सीजन इज वन ऑफ द फैक्टर जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है। 8 नंबर। 9 नंबर क्या होता है बेटा, 9 नंबर में आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है कि किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो भी राइज करेगा। जैसे कि आपके घर में अगर मान लीजिए कि 5 मेंबर है, तो इस 5 मेंबर में जितना मेंबर के लिए जितना खाना पकेगा, अगर बाहर से 3 आदमी आ रहा आपका रिलेटिव, तो खाना का अमाउंट क्या सेम रहेगा, नहीं बढ़ेगा। तो अल्टीमेट पॉपुलेशन कंट्री का जितना बढ़ेगा, क्या होगा, डिमांड भी ऑटोमेटिकली इसके साथ साथ बढ़ते रहेगा। तो पॉपुलेशन इज वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। लास्ट एंड फाइनल बता सकते हैं क्या है, टाइम। यानी टाइम और सीजन्स को आप एक ही बता सकते हो, फिर भी टाइम बता देते हैं कि कभी कभी ऐसा टाइम हो जाता है कि सडनली मार्केट में डिमांड बढ़ सकता है। जैसे कि कोरोना आ गया था, इसका तो कोई सीजन नहीं ना था बेटा। क्या हुआ ना, सडन एक टाइम आया, एक वक्त आया जहां पे मास्क बोलिए, हैंड सैनिटाइजर बताइए, सडन इसका डिमांड राइज कर गया मार्केट में। तो ये भी एक टाइम फैक्टर होता है जिसके ऊपर डिमांड क्या होता है बेटा, डायरेक्टली डिपेंड करता है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द डिमांड जिसके कारण डिमांड मार्केट में अफेक्टेड होता है। तो ये रहा बेटा आज का छोटा सा एक प्रयास कि डिमांड किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। हम एक के बाद एक सारे टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि जब भी कोई न्यू वीडियो हम प्लेस करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो टेक केयर, फॉर वेरी गुड नाइट, बाय बाय।